तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज फिर से मैं एक हिंदी का एक और टॉपिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम बाल गोविंद भक्त है। ये बाल गोविंद भक्त एक ऐसे आदमी थे जो कि घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मतलब साधु आदमी थे। ये जो भी थे ये बहुत बड़े महापुरुष थे और इनका मानना था कि ये दुनिया सिर्फ एक मोह माया है। ठीक है। तो आज मैं चैप्टर का ये जो चैप्टर पढ़ाने आया हूँ इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कल इसी टाइम पे अपलोड हो जाएंगी। ठीक है। तो पहले आइए इससे देखते हैं कि इस चैप्टर में बोला क्या क्या गया और किन के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है। तो पहले तो बोला गया है इस चैप्टर में कि जो बाल गोविंद भक्त थे वह एक घर गृहस्थी के आदमी रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और उनको देखने से यह लगता था कि उनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो उम्र यहाँ जो वर्णन की गई है 60 से अधिक, तो इस पे आपकी क्वेश्चन बन सकती है कि उनकी उम्र कितनी थी। तो 60 ईयर से ऊपर, मतलब 60 ईयर से अबव उनकी एज थी। ठीक है। तो 60 साल थी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 60 साल थी। और उसके बाद जो हमें दिखाया गया है कि बाल गोविंद भक्त का एक बेटा था। ठीक है। बाल गोविंद भक्त ने अपनी बेटी की शादी की और बाल गोविंद भक्त वो जो थे वो कबीर के पंथ गाते थे। ठीक है। कबीर के पंथ गाते थे और साधु टाइप के आदमी थे। और उनका जो पहनावा ओढ़ावा के बारे में वर्णन किया गया है वो कुछ इस प्रकार है कि वह एक लंगोट पहनते थे और शरीर में कुछ नहीं पहनते थे, एक लंगोट और एक काली कमली ओढ़ते थे। और वह कबीर के सबसे बड़े गायक भक्त थे और उनकी गाना गाते थे। हमेशा गाना गाते थे, ठंडे में भी गाना गाते थे, गर्मी में भी गाना गाते थे, खेत में काम करते वक्त भी उनका गाना गाते थे। तो वो हमेशा गाना गाते रहते थे और वो बहुत सुरीले आवाज में, मतलब बहुत अच्छे आवाज में उनका गाना गाते थे। और उनका गाना का तारीफ जो गांव भर में होता था। ठीक है। तो और आगे आइए समझते हैं। उनका एक बेटा था। ठीक है। जिनकी बाल गोविंद भक्त जो है वो अपना बेटी का शादी करा देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बेटा नहीं रहा, किसी कारणवश उनका बेटा गुजर गया। तो उनकी जो बहू थी बाल गोविंद भक्त ने कहा कि मैं अपना बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा क्योंकि उसकी पत्नी यहाँ है। तो वो अपनी बहू से अपने बेटे को आग दिलवाई और जब वो मरा था तब सब रो रहे थे, उसकी बहू भी रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भक्त कबीर के पंथ गा के खुश हो रहे थे। क्यों? और ये कहा उन्होंने कि इस दुनिया में कोई मोह माया नहीं रखा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ये कह कह के वो नाच रहे थे। देखिए थोड़ी सी अजीब तो लगा, मेरे को भी बहुत अजीब लगा कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इरिलीवेंट टाइप का है, लेकिन ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत अच्छा बेस्ड थीम के ऊपर बनाया गया है। और इसे मजाक मत लीजिएगा, बाल गोविंद भक्त बहुत बड़े संत थे। ठीक है। संत तो नहीं, मतलब वो बहुत बड़े भक्त थे और ईश्वर के प्रति उनका जो लगाव था वो बहुत अत्यधिक था। उनके बारे में खाली यही वर्णन किया गया है कि वो अपनी पतोहू से आग दिलाए, वहाँ बहू नहीं वहाँ पतोहू शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे को किससे आग दिलवाई या अपने क्यों आग नहीं दी। तो इसका आंसर होगा कि इसीलिए आग नहीं दी क्योंकि उनका मानना था कि पतोहू उनकी वाइफ थी, इसीलिए वही आग देगी, अब वो मेरा नहीं रहा था इसीलिए। और उनका मानना थी कि वो अपनी बहू को बेटी जैसे मानते हैं। ठीक है। तो और आगे आइए समझते हैं। फिर बाल गोविंद भक्त जो थे वह क्या किए, पतोही से अपने तो आग दिलवा दिए, उसके आगे की कहानी आइए देखते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है। तो उसके आगे हुआ था कि पतोहू के घर वाले, मतलब पतोही को भाई को बुला के, मायके से बुला के, जो उनकी बहू थी उनकी भाई को बुला के वह बाल गोविंद भक्त जो थे उनको कहा कि यहाँ से ले जाओ। लेकिन उनकी जो पतोहू थी, मतलब बहू थी, बाल गोविंद भगत की जो बहू थी, वह कही कि बाबूजी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि आप बहुत बूढ़े हैं और आपका देख रेख कौन करेगा। तो फिर भी बाल गोविंद भक्त वह नहीं माने और उन्होंने हट किया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और उसे जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेज दिए, मतलब जो बहू थी उनकी भाई के साथ उसे अपने बहू के मतलब घर भेज दिए। ठीक है। बहू को अपने मायका भेज दिए। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वह एक दिन गंगा स्नान पे निकले।
सबके साथ। और वो जो रास्ता में जा रहे थे वह कबीर पंथ गाने में इतना व्यस्त हो जाते थे, गाते गाते इतना व्यस्त हो जाते थे कि उनको खाने का तक ध्यान नहीं रहा था। वो एक बार गंगा स्नान के लिए निकले थे और उनको खाने का भी ध्यान नहीं रहा कि वो इतने मगन हो गए थे गाने में, कबीर पंथ इतने मगन में गाने हो गए थे कि वह उनको याद ध्यान नहीं था कि मुझे खाना है नहीं खाना, वह खाली अपने गाना में मगन थे। ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन वो क्या बनता है वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, PYQ मैं कल फिर लेके आऊंगा इतना ही बजे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। फिर वह एक दिन जैसे खेत में नॉर्मल सुबह उठे, नहाए धोआए। ठीक है, जैसे अपना नहाना खाना डेली का जो दिनचर्या है उन्होंने किया, और वह खेत पे गए और खेत में वह अपनी धान की जो है वो कटाई कर रहे थे और कबीर पंथ गा रहे थे, या फिर धान बो रहे थे, या फिर खेत की रखवाली कर रहे थे, आप ये भी लिख सकते हैं। वहां जाके खेत में काम कर रहे थे और कबीर पंथ गाते गाते उनकी प्राण निकल गई। तो ये जो हमारा चैप्टर था बस यहीं समाप्त होता है, और इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल मैं इसी टाइम पे PYQ लेके आऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि रिपीट 2026 के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है। आज के लिए इतना ही।